यदि आप भी लगातार मिल रही असफलता से हताश हो चुके हैं, जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, आपको अब लगने लगा है कि आपकी किस्मत ही खराब है या किस्मत ही आपका साथ नहीं दे रहा है, साथ ही आपके अपनों ने भी आपसे मुंह मोड़ लिया है, तो घबराएं नहीं, क्योंकि आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसे सुनकर आप एक नई ऊर्जा का अनुभव करेंगे और अपने जीवन में काफ़ी आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक अधेड़ व्यक्ति एक चट्टान पर बैठकर रो रहा है। वे उसके पास गए और बोले, क्या बात है वत्स, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? बुद्ध की बात सुनकर उस व्यक्ति की सिसकियां थम गई। वह अपने आंसू को पोंछते हुए बोला, मैं पास के गांव का रहने वाला एक बदनसीब व्यापारी हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ वह बिगड़ जाता है। व्यापार के चक्कर में मैंने अपने पत्नी के गहने तक गंवा दिए। मैंने अपने परिवार को भी खो दिया, यहाँ तक कि मेरा घर भी गिरवी पड़ा है। मुझे तो लगता है कि मैं किसी काम का ही नहीं हूँ। मेरी किस्मत ही खराब है। उसकी बात सुनकर महात्मा बुद्ध बोले, तुमसे किसने कहा कि तुम्हारी किस्मत खराब है? जरा मैं भी तो जानूं कि आखिर तुम्हारे किस्मत में क्या खराबी है। वह व्यक्ति बोला, पहले मैं खेती करता था, पर हर साल उसमें घाटा ही होता था, क्योंकि कभी सूखा पड़ जाता तो कभी ज़्यादा बारिश के कारण फसल बर्बाद हो जाती। इससे परेशान होकर मैंने व्यापार करने का निश्चय किया। मैंने पत्नी के गहने बेचकर अपना व्यापार शुरू किया, लेकिन मेरा व्यापार भी नहीं चला। शुरू में परिवार वालों ने भी मेरा साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे मुझे नुकसान होने लगा, मेरे परिवार वाले भी मुझसे दूर होते गए। मैं यह सब उनके लिए ही तो कर रहा था, लेकिन अब वे लोग मुझे देखकर नजरें फेर लेते हैं और मुझे ही मेरे परिवार की दुर्दशा का जिम्मेदार ठहराते हैं। उस व्यक्ति ने एक लंबी सी सांस ली और फिर बोला, मेरा एक मित्र है, उसने भी मेरे साथ ही अपना व्यापार शुरू किया था। उसका व्यापार अच्छा चल रहा है। वह जब भी मेरे घर आता है तो अपनी सफलता की कहानियां सुनाता है। उसकी बातें सुनकर मेरे घर वाले भी कहते हैं कि उसे देख, उससे कुछ सीख। हमें लगता है कि तेरे वश का कुछ भी नहीं। उन लोगों की बातें सुन सुनकर अब तो मुझे भी लगने लगा है कि शायद मेरे बस का कुछ भी ना हो। अब तो मुझे अपना जीवन ही व्यर्थ लगने लगा है। मेरे मन में ख्याल आता है कि अपना जीवन ही समाप्त कर लूं। मैं यहाँ आया भी इसी इरादे से था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया, इसलिए यहाँ एकांत में बैठा विलाप कर रहा हूँ। महात्मा बुद्ध बोले,
तो ये बात है। वैसे क्या तुम इसके अलावा कुछ और भी कहना चाहते हो? उनकी बात सुनकर वह व्यक्ति बोला, एक ओर मेरा हर काम खराब हो जाता है, दूसरी ओर मेरा मित्र है जो हर समय मुझे नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता है। मुझे समझ में ही नहीं आता है कि मैं क्या करूं। बुद्ध बोले, क्या तुम अपने मित्र की बातें सुनकर दुखी हो जाते हो? हाँ, मैं उसकी बातें सुनकर ही दुखी हो जाता हूं, उस व्यक्ति ने जवाब दिया। तब बुद्ध ने पूछा, तुम्हें किस बात का दुख होता है? अपने असफल होने का या फिर मित्र के सफल होने का? बुद्ध का यह सवाल सुनकर वह व्यक्ति एक पल के लिए सोच में पड़ गया। फिर वह बोला, अगर सच कहूं तो मुझे अपने असफल होने का उतना दुख नहीं होता है जितना कि मित्र के सफल होने का होता है। अर्थात यदि तुम्हारा मित्र असफल हो जाए तो तुम्हें खुशी होगी? बुद्ध ने प्रश्न किया। वह व्यक्ति बोला, हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी। इसका मतलब है कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर है। बुद्ध बोले, अगर वह चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है और अगर वह चाहे तो तुम्हें दुखी कर सकता है। तुम स्वयं से ना तो खुश हो सकते हो और ना ही दुखी हो सकते। अर्थात तुम अपने मित्र के गुलाम हो गए, इसलिए तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा ना कहें महात्मन, उस व्यक्ति ने हाथ जोड़ दिया और कहा, आपकी बातें सुनकर मुझे कुछ आशा बन रही है। बुद्ध बोले, जब हम किसी से आशा बांध लेते हैं तो हम उस पर निर्भर हो जाते हैं। ऐसे में हमारी खुशी और दुख भी उस पर निर्भर करने लगता है। इससे बेहतर है कि तुम अपने आप से आशा बांधो। जब तुम ऐसा करोगे, साथ ही पूरे जतन से काम करोगे, तो तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। ऐसा कहते हुए बुद्ध ने एक पल के लिए उस व्यक्ति की ओर देखा, फिर अपनी बात आगे बढ़ाई। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हें दुखी करने आता है, पर अगर विचार करो तो वह बातें तो सच्ची ही कहता है। वह तुम्हें अपने संघर्ष और अनुभव की बातें बताता है। तुम उन बातों से कुछ सीख सकते हो। तुम्हें तो इसके लिए उसका धन्यवाद करना चाहिए कि तुम्हें घर बैठे कुछ अनुभव मिल रहा है। तुम अनुभव का लाभ उठाओ, नई शुरुआत करो, कर्म करते जाओ, हार मत मानो। एक दिन तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। आज तुम जिसे अपना बुरा वक्त या बुरी किस्मत कह रहे हो, एक दिन यह बदल जाएगी। इसी के साथ तुम्हारे विचार भी बदल जाएंगे। और देखना, जब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होगा, तुम्हारा मित्र भी तुम्हें अपनी सफलता की कहानियां नहीं सुनाएगा। तब वह अपनी असफलता की बातें बताएगा, ताकि तुम उसकी बातें सुनकर भ्रमित हो जाओ, तुम्हारा आत्मविश्वास हिल जाए और तुम गलत निर्णय ले लो। लेकिन उस समय भी तुम्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। तुम्हारा मित्र जैसे आज तुम्हें दुखी करने आता है, उसी तरह उस समय भी वह तुम्हें दुखी करने अवश्य आएगा। क्योंकि जिस तरह उसे दुखी देखकर तुम्हें मजा आता है, उसी तरह उसे भी तुम्हें
दुखी देखने में उतना ही मजा आएगा। वह व्यक्ति बोला, आपने सही कहा, लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुख यह है कि मेरे परिवार के लोग भी इसमें शामिल हैं। वास्तव में मैं तो अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता था, लेकिन वे लोग भी मेरी बात नहीं समझते हैं। वे भी मुझे ही गलत कहते हैं और अब तो वो मेरे साथ भी नहीं है। बुद्ध बोले, मैं समझ गया, तुम सांत्वना चाहते हो। वास्तव में इस दुनिया में सभी लोग सांत्वना ही चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम जब भी कुछ करें तो लोग हमारी प्रशंसा करें, लेकिन आम तौर से ऐसा नहीं होता है। इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगने लगता है कि हमारे मित्र, परिवार वाले सब मतलबी हैं। लेकिन तुम अगर किसी को अपना परिवार मानते हो और उसके लिए कुछ करना भी चाहते हो, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो? वास्तव में तुम अपनी खुशी के लिए कर रहे हो। इसलिए परिवार के लिए कुछ करना वास्तव में अपने लिए ही करना होता है। लेकिन अगर ऐसा करते समय तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो, तो तुम दुखी ही रहो। और अगर तुम्हें लगने लगे कि तुम अपने लिए ही कर रहे हो, तो तुम खुश रहोगे। क्योंकि जब तुम अपने लिए कुछ अच्छा करते हो या करना चाहते हो, तब तुम्हें सांत्वना की जरूरत नहीं पड़ती। बुद्ध की बातें सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे के भाव ही बदल गए। वह बोला, आप सही कह रहे हैं। मैं समझ गया कि क्यों अब तक मेरी किस्मत खराब थी, क्योंकि वह दूसरे के हाथों में थी। अब मैं अपनी किस्मत को अपने हाथ में रखूंगा। मैं फिर से प्रयत्न करूंगा, पूरे मन से काम करूंगा और जब तक सफलता नहीं मिल जाती, चैन से नहीं बैठूंगा। उस व्यक्ति की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और एक छोटी सी डिबिया देते हुए बोले, इस डिबिया को हमेशा पास रखना। इसमें एक ऐसा राज है जो तुम्हें बड़े से बड़े दुखों से भी बाहर निकाल देगा। परंतु इसे तभी खोलना जब तुम्हारे जीवन में कोई रास्ता ना दिखाई दे और तुम्हें लगे कि सब व्यर्थ है, यह दुनिया व्यर्थ है और यहाँ रहना भी व्यर्थ। उस व्यक्ति ने बुद्ध के पांव छुए और आशीर्वाद लेकर डिबिया को साथ लेकर चला गया। उसने नए उत्साह के साथ फिर से अपना व्यापार आरंभ किया। उसका व्यापार चल पड़ा। अपनी मेहनत और लगन के बल पर वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। परिवार वाले भी उसके साथ आ गए और उसका जीवन हंसी खुशी बीतने लगा। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वह बदलता रहता है। उसके जीवन में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आया। एक दिन उसके राज्य पर पड़ोसी राजा ने चढ़ाई कर दी। उसने उस राज्य पर कब्जा कर लिया। उनके सैनिकों ने चारों ओर लूट मार मचा दी। उन्होंने उस व्यापारी का भी सारा धन लूट लिया। उसके घर में भी आग लगा दी। जान बचाने के लिए उसे अपने परिवार के साथ
वहां से भागना पड़ा। वह व्यक्ति अपने परिवार के साथ कई दिनों तक इधर उधर भटकता रहा। वह दाने दाने को मोहताज हो गया। उसका बच्चा भी बीमार हो गया। इलाज के अभाव में वह बच्चा तड़पने लगा। यह देखकर उस व्यापारी का हृदय चित्कार कर उठा। उसे लगने लगा कि उसका जीवन ही व्यर्थ है, सारी दुनिया ही व्यर्थ है। भले ही आप जीवन में कितना भी कुछ कर लो, कितनी भी सफलता हासिल कर लो, पर अंततः यह जीवन समाप्त ही होता है। तो फिर ऐसे में जीवित रहने का क्या फायदा? इससे तो अच्छा है कि वह अपने जीवन को ही समाप्त कर ले। लेकिन तभी उसके दिमाग में बुद्ध की दी हुई डिबिया कौंध उठी। उसने उत्सुकता से उसे खोला। डिबिया के भीतर एक पर्ची थी। पर्ची पर कुछ लिखा हुआ था। उसे पढ़कर उसकी आंखों के आगे छाया निराशा का अंधेरा छट गया और वह मुस्कुरा पड़ा। दरअसल उस पर्ची पर लिखा था, यह समय भी बीत जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जिसे लेकर आप इतने परेशान हो जाते हो, वह तो क्षणिक है। कुछ समय बाद वह अपने आप आपके जीवन से चला जाएगा। आप बस अपना कर्म करते रहिए। सफलता हमेशा आपके कदमों में है। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और ज्ञानवर्धक बातों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।